एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैट की बॉडी में कैप्टन डुओ किंगे बनी आबू के पास आते हैं और यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि फैंटम स्मोक बंदा उनकी स्पेसशिप पर कोई मैजिकल वेपन लेने आया था, जिसे कैप्टन डुओ उसे देने से मना कर देते हैं और जानबूझकर उसे वेपन को बचाने के लिए स्पेसशिप को क्रैश कर देते हैं। कैप्टन डुओ से बताते हैं कि स्पेसशिप के क्रैश होने से सारे सामान के साथ कम्युनिकेटर भी गायब हो गया है। वो उसे कम्युनिकेटर को ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेटर की हेल्प से ही वो अपने प्लेनेट के लोगों से कांटेक्ट करके वापस जाने के लिए दूसरी स्पेसशिप मंगा सकते थे। आबू ने बताती है कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जनरल किंगफेंग बहुत ही जालिम बंदा है, वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। इस पर डुओ से किंगफेंग का भरोसा जीतने के लिए कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर किंगफेंग को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम उसकी बहन हो, तो वो तुम्हें बाहर आने जाने से नहीं रोकेगा। आबू को कैप्टन डुओ की बात समझ आ जाती है और वो किंगफेंग का भरोसा जीतने का डिसाइड करती है। इधर किंगफेंग अपने असिस्टेंट के साथ किंगे के कैरेज ड्राइवर के घर जाता है, तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आते हैं, तो वो उनसे कैरेज ड्राइवर के बारे में पूछता है। इस पर वो उन्हें बताते हैं कि कैरेज ड्राइवर का पूरा परिवार कल शाम को ही कहीं चला गया था। उसकी ये बात सुनकर किंगफेंग सोच में पड़ जाता है। फिर जब वो वापस आता है, तो कॉनक्यूबिन मदर उसके पास आती हैं और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि किंगे वापस से जिंदा हो गई है। मैं किंगे से मिलना चाहती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। इस पर किंगफेंग उन्हें किंगे से मिलवाने ले जाता है। इधर कैप्टन डुओ ने आबू को पूरा प्लान समझा दिया होता है। इस पर किंगफेंग और कॉनक्यूबिन मदर जैसे ही उसके पास आते हैं, वैसे ही आबू रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो मेमोरी लॉस होने की भरपूर एक्टिंग कर रही होती है। इस पर किंगफेंग उसे अपनी तरफ करते हुए उसे कहता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तभी वो देखता है कि आबू की आंखों में कोई आंसू नहीं होता। इस पर आबू अपना चेहरा छिपाने लगती है। उसे अपने फेक ड्रामे के पकड़े जाने का डर सताने लगता है। तभी कॉनक्यूबिन मदर बड़े प्यार से उसे कहती है कि बेटी किंगे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ। इस पर आबू अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल दिखाते हुए माँ कहकर रोती हुई उनसे चिपक जाती है और ऊपर छुपे हुए कैप्टन डुओ की ओर प्लान के सक्सेस होने का इशारा करती है। कॉनक्यूबिन मदर उसके जिंदा बच जाने पर मन ही मन आग बबूला हो रही होती हैं। उनके जाने के बाद उसकी मेड जियांग उसके लिए कई तरह की फूड डिशेज लेकर आती है। इस पर वो उन सारी डिशेज में से नॉनवेज डिश को सिलेक्ट करके खाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है। वो जियांग से पूछती है कि मुझे बताओ ये क्या चीज थी। इस पर जियांग उससे कहती है कि मालकिन, ये तो नॉनवेज डिश थी, आप तो कभी नॉनवेज नहीं खाती थी। उसकी ये बात सुनकर आबू तुरंत अपना सर पकड़कर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे अपने ही बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। इस पर जियांग परेशान हो जाती है और कहती है कि मालकिन आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। उसकी ये बात सुनकर आबू उससे और भी नॉनवेज डिश मांगती है। इस पर जियांग उसके लिए और भी नॉनवेज डिश लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद आबू अपने सुपर एलियन स्टाइल में पूरे मैंसन में उछलती कूदती है। इधर कॉनक्यूबिन मदर अपने वफादार सर्वेंट जिलियान से किंगे पर नजर रखने के लिए कहती हैं। वो किंगे के जिंदा बच जाने पर काफी हैरान होती हैं और उन्हें वो काफी बदली हुई और सस्पिशियस भी लगती है। कॉनक्यूबिन मदर का ऑर्डर सुनकर जिलियान वहां से जाने लगता है। तभी वहां जीली भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जीली कॉनक्यूबिन मदर को बताती है कि किंगे ने किचन में रखा हुआ सारा मीट जितना भी विंटर के लिए स्टोर करके रखा गया था, वो सभी मीट खा लिया है। ये बात सुनकर कॉनक्यूबिन मदर शॉक्ड हो जाती हैं और वो किंगे के रूम के गेट पर पहरा बढ़ा देने के लिए कहती हैं। इधर मार्शल आर्ट मास्टर का बेटा जियाओ सैंग न्यू स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। वो उनके ऊपर एक पत्थर रखकर उस पर हथौड़े से वार कर रहा होता है, पर वो सभी हिल जा रहे होते हैं, जिससे पत्थर तो नहीं टूटता, पर वो सभी इंजर्ड जरूर हो जा रहे होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर जियाओ सैंग उन्हें डेमो देने की कोशिश करता है, पर जिस स्टूडेंट को उसने हथौड़े से वार करने के लिए कहा होता है, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गलत जगह वार कर देता है, जिससे जियाओ सैंग की चीखें निकल जाती हैं। तभी वहां किंगफेंग आता है
और वो उन्हें डेमो देता है। जियाओ सैंग उस पर पत्थर रखकर हथौड़े से वार करता है तो पत्थर टूट जाता है, जिस पर सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। जियाओ सैंग उससे एज अ मास्टर सारे स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर आप इस काम के लिए एग्री नहीं होंगे तो मुझे अपनी बहन जियाओ रुई को बुलाना पड़ेगा। जियाओ रुई का नाम सुनकर किंग फिंग घबरा जाता है और उस पर अब जाकर हथौड़े के वार से पत्थर के टूटने का असर होता है और वो ब्लड वोमिट करने लगता है। तो एक स्टूडेंट लाकर उसे पानी देता है। इधर किंगे के रूम के गेट पर पहरा बढ़ा दिया गया होता है और सारे बेवकूफ सर्वेंट्स उस पहरे पर तैनात होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे दरवाजे से आबू अपनी मेड जियांग के साथ बाहर निकलकर टहल रही होती है और सोचती है कि यहाँ मौजूद सारे लोग काफी हेल्दी और क्यूट हैं। अगर मैं इन सबको पकड़कर अपने प्लेनेट पर ले जाऊं तो मुझे इन्हें बेचकर काफी अच्छी रकम मिल जाएगी। तभी उसे कैप्टन डुओ की वॉइस फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। तो वो जियांग से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ टहलती घूमती कोई बिल्ली देखी है। इस पर जियांग उसे बताती है कि यहाँ कोई बिल्ली नहीं रहती, क्योंकि यहाँ मैंसन के अंदर ही एक तालाब है और बिल्लियां पानी से डरती हैं। इस पर आबू मन ही मन कोई इविल प्लान बना लेती है। वो जियांग को अंदर खाना लाने के लिए भेजती है और उसके जाने के बाद वो कैप्टन डुओ से सामने आने के लिए कहती है। इस पर कैप्टन डुओ उसके पास आ जाते हैं और उसे अभी तक कम्युनिकेटर को ना ढूंढ पाने पर डांटने लगते हैं, जिस पर आबू को गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक से एक ईंट अपीयर करके उसे कैप्टन डुओ को मारने की कोशिश करती है। पर कैप्टन डुओ उसे देख लेते हैं और गुस्से से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर वो तुरंत ईंट फेंक देती है। कैप्टन डुओ उसे माउंटेन पर मौजूद फॉरेस्ट में जाकर कम्युनिकेटर को ढूंढने के लिए कहते हैं। वो उसे एक लंबा चौड़ा रास्ता भी बताते हैं, जिससे इरिटेट होकर आबू उन्हें उठाकर एक किक मारकर दूर तालाब में फेंक देती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।